नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यों की परिषद क्यों कहा जाता है और ऐसी क्या खास शक्तियां हैं इसके पास जो इसे हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनाती हैं। तो आइए इस बेहद दिलचस्प टॉपिक को गहराई से समझते हैं। शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। भारतीय संसद का वो कौन सा सदन है जो कभी भंग ही नहीं होता? सोचिए जरा। इस सवाल का जवाब ही राज्यसभा की पहली और सबसे बड़ी खासियत है। और जवाब है राज्यसभा। जी हाँ, यही वजह है कि इसे भारत का स्थायी सदन या परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है? तो देखिए, स्थायी सदन का मतलब है एक ऐसा सदन जो हमेशा चलता रहता है। ये कभी भी लोकसभा की तरह पूरी तरह से भंग नहीं होता। अब सवाल ये है कि इसकी ये कंटिन्यूटी बनी कैसे रहती है। तो इसका एक खास सिस्टम है। इसके 1/3 सदस्य मतलब 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसको और आसानी से समझना है तो एक ऐसी रिले रेस के बारे में सोचिए जो कभी खत्म ही नहीं होती। रेस तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन जो धावक हैं यानी हमारे सदस्य, वो बैचेस में बदलते रहते हैं। इसी प्रक्रिया से ये पक्का होता है कि सदन हमेशा एक्टिव और जिंदा रहे। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए कि ये एक परमानेंट हाउस है, तो चलिए अब इसकी बनावट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मतलब इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं और ये आते कहाँ से हैं? हमारे संविधान के हिसाब से राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये मैक्सिमम लिमिट है जो तय की गई है। अब इन 250 सीटों का बंटवारा भी काफी दिलचस्प है। इनमें से 238 सदस्य तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। बाकी बचे 12 सदस्यों को सीधे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये मनोनीत सदस्य आमतौर पर साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के जाने माने विशेषज्ञ होते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया है। और हाँ, भले ही अधिकतम संख्या 250 है, पर अभी सदन की जो असल ताकत है वो 245 है। इसमें से 233 सदस्य चुने हुए हैं और 12 सदस्य मनोनीत हैं। सदस्यों के बारे में 2 बहुत जरूरी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। पहली, हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और दूसरी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ये लोकसभा से अलग है, जहां उम्र सीमा 25 साल है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, राज्यसभा की विशेष शक्तियां। ये वो ताकतें हैं जो इसे भारत के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का असली रक्षक बनाती हैं। यही इसकी असली पहचान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को राज्यों की परिषद के तौर पर देखा था। इसीलिए इसे 2 ऐसी खास शक्तियां दी जो सिर्फ और सिर्फ इसी के पास हैं, लोकसभा के पास भी नहीं। ये शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये 2 विशेष शक्तियां हैं। पहली, आर्टिकल 249 के तहत ये संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कह सकती है, और दूसरी, आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने की पहल कर सकती है। अब आर्टिकल 249 को एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पूरी बिल्डिंग में पानी की कोई बड़ी समस्या आ गई है। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय हित। अब सोसाइटी यानी हमारी राज्यसभा एक सेंट्रल टीम यानी संसद को ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बुला सकती है, भले ही पानी का कनेक्शन हर फ्लैट का एक निजी मामला यानी राज्य सूची का विषय क्यों न हो। असल में ऐसा हो भी चुका है। 1986 में पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिए राज्यसभा ने इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया था।
बिल्कुल इसी तरह आर्टिकल 312 के तहत कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस या आईपीएस बनाने की प्रक्रिया भी राज्यसभा से ही शुरू होती है। सबसे पहले राज्यसभा को 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना होता है। इसमें ये कहना होता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है। बस उसके बाद ही संसद कानून बनाकर एक नई सर्विस बना सकती है। इसका भी एक उदाहरण है, 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन इसी प्रक्रिया के जरिए किया गया था। इन विशेष शक्तियों के अलावा ये समझना भी बहुत जरूरी है कि राज्यसभा की कुछ सीमाएं भी हैं, खासकर जब बात पैसों से जुड़े मामलों की आती है। देखिए, साधारण बिल के मामले में राज्यसभा के पास काफी शक्तियां हैं। वो बिल पेश कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या उसे खारिज भी कर सकती है। अगर कोई डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है। लेकिन मनी बिल्स के मामले में राज्यसभा की शक्तियां बहुत कम हैं। वो इसे ना तो पेश कर सकती है, ना ही खारिज कर सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा इसे 14 दिनों तक रोक सकती है, बस। एक और बहुत ही जरूरी तथ्य, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, आइए उसे परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। इससे सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार फिर से ताज़ा हो जाएंगे। ये टेबल देखिए, सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर। संवैधानिक अनुच्छेद 80, अधिकतम सदस्य 250, वर्तमान में 245, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का, न्यूनतम आयु 30 साल, विशेष शक्तियां आर्टिकल 249 और 312 के तहत, और सभापति भारत के उपराष्ट्रपति। ये क्विक रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये जो विशेष शक्तियां हैं वो राज्यसभा को वाकई में राज्यों का रक्षक बनाती हैं, या फिर ये केंद्र को और ज्यादा मजबूत करने का एक जरिया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।